अब तो मोहब्बत में लुटने चले, जीने की ख्वाहिश में मरने चले। हो अब तो मोहब्बत में लुटने चले, जीने की ख्वाहिश में मरने चले। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, और ये सवाल कहीं ना कहीं हर सरकारी नौकरी तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो हर एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए, और इस वीडियो में बने रहिए, और उम्मीद है कि आज के बाद आपको ये सवाल कभी परेशान नहीं करेगा। सिखा देंगे हम आपको इस पूरे वीडियो को, अगर आप बने रहते हैं तब। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम वाले संख्या को इस प्रकार आपको तोड़ना है, दो भागों में इस प्रकार आपको तोड़ना है, ताकि जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए और दोनों को गुना करेंगे तो अंत वाला आना चाहिए। अब बताइए, 5 और अगर मैं 1 का गुणनखंड के रूप में तोड़ दूं, अगर 5 और 1 को जोड़िएगा तो बताइए 6 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। और याद रखिएगा कि रूट के नीचे रूट रहेगा और यहाँ 2 जरूर लिखा रहेगा। 5 और 1 के रूप में इसको तोड़ेंगे, अगर 5 और 1 को गुना करेंगे तो अंतिम वाला भी आ जाएगा 5, और 5 और 1 को जोड़िएगा तो ये 6 भी आ जाएगा। हो गया, आपका आंसर तैयार है। इसी को क्या करिएगा, रूट लगाकर 5, अगर बीच में प्लस रहेगा तो आपको लगाना है प्लस का निशान और लगा दीजिए रूट में 1। दोनों को टोपी जरूर पहना दीजिए। अब क्या करना है, रूट अंडर 5 प्लस में 1 का वर्गमूल निकल जाता है 1। हो गया, आपका आंसर तैयार है। तो चलिए अगले सवाल में आते हैं। चलिए, इस सवाल को जरा आप बनाने का प्रयास करिए, कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करना है, सुनिए सुनिए सुनिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि अंतिम वाली संख्या यानी अंतिम रूट वाला जो संख्या है, इसको सबसे पहले आपको तोड़ना है, 2 भाग में तोड़ना है। इस प्रकार तोड़ना है ताकि दोनों को गुना करेंगे तो अंत वाला, और हाँ, जोड़ेंगे ना तो ये पहले वाले संख्या आना चाहिए। सुन लीजिए, 12 को साइडवा में जोड़ गुणनखंड कर लीजिए, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, ठीक है। 4 और 3 का पेयर बनता है, सुन लीजिए, और एक पेयर बनता है। ये बताइए, 4 और 3 लीजिएगा, 4 और 3, तो 4 और 3 जो लीजिएगा ना, तो 4 और 3 को गुना करिएगा तो 12 पुर जाता है। लेकिन 4 और 3 को जोड़िएगा तो ये 8 नहीं पुरता है, तो ये काटा लगा, ये कहानी गलत है दोनों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 3 और 2 को एक साथ कर लेंगे और 2 को अकेला छोड़ देंगे। बताइए, 3 दूनी कितना, तो 6, और उसके बाद ये 2, ठीक है। अब बताइए, हुआ कि नहीं सेटिंग? 6 और 2 को गुना करिएगा तो 12 पुर जाता है, और 6 और 2 को जोड़िएगा ना तो 8 पुर जाता है। यानी एक तीर लगाइएगा और 2 निशाना लगेगा, ठीक है। तो 6 और 2 को तोड़िएगा तो 12, और 6 और 2 को जोड़िएगा तो 8 पूर्ण गया। इसी को क्या करिए, टोपी लगा दीजिए, इसी को लिखिए पहले और टोपी लगा दीजिए। बीच में अगर प्लस का निशान रहेगा तो आपको लगाना है प्लस का निशान। हो गया, आपका आंसर यही होगा। चलिए नोट किया जाए, अगले सवाल में आते हैं। चलिए, यहां मैं 20 कर देता हूं और यहां मैं 9 कर देता हूं। जरा इसको बनाने का प्रयास करिए। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम वाला संख्या को तोड़ना है, 2 भाग में ही तोड़ना है, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। चलिए, हो गया। अब बताइए, दोनों को सेटिंग करिए। अगर ये 5 और 2 को अलग लिख लीजिए, 5 और 2 होता है 10, और ये 2 को अकेला छोड़ लीजिए। अब बताइए, 10 और 2 को गुना करिएगा, अरे 10 और 2 को गुना करिएगा तब 20 नहीं आएगा? आएगा, ठीक है।
लेकिन इसको जब जोड़िएगा ना 10 2 होता है 12 और यहाँ आपको लाना है 9। बताइए सेटिंग हुआ कि नहीं? बिल्कुल गलत, ये सेटिंग गड़बड़ा गया। चलिए अब दूसरा सेटिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ करेंगे और ये 5 को भी अकेला करेंगे। अब ये देखिए दोनों मिलकर एक भाग और यहाँ एक भाग, 2 भाग में आपको तोड़ना है। तो 5 और 4 ले लीजिए। सुन लीजिए, अगर ये दोनों को गुना करिएगा, दोनों को गुना करिएगा तो 5 चौका 20 और 5 और 4 को जोड़िएगा तो 9 आया कि नहीं? आया। तो इसलिए आप क्या, यही हो गया आपका आंसर। इसलिए इसको पहले लिख लीजिए और लिख लीजिए। लिखने के बाद टोपी पहनाना नहीं भूलिए। अब पहनाने के बाद सुन लीजिए, इसका टोपी खुल भी जाएगा। रूट अंडर 5 प्लस में रूट अंडर 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 हो गया आपका आंसर तैयार है। चलिए इस टाइप में एक सवाल और है। अब तो मोहब्बत में लुटने चले, जीने की ख्वाहिश में मरने चले। अब तो मोहब्बत में लुटने चले, जीने की ख्वाहिश में मरने चले। चलिए अगले सवाल में हम आ गए हैं और इस सवाल को जरा बनाने का प्रयास करिए। 30 को 2 भाग में तोड़ना है आपको। 30 को तोड़ना है 2 भाग में। 2 से करिएगा भाग तो 15 बार में और 3 पचे 15। सुन लीजिए, इसको सेटिंग करिए। सेटिंग करना, ये दोनों को साथ कर लीजिए, ये 5 को अकेला छोड़ लीजिए। 6 और 5 में टूट गया आपका। सुन लीजिए, 6 और 5 को गुना करिएगा तो 30 पुर जाता है और 6 और 5 को जोड़िएगा तो 11 पूरा की नहीं? बिल्कुल पुर जाता है। इसको पहले लिख लीजिए और लिखने बीच में अगर प्लस होगा तो प्लस और यहाँ लिख लीजिए 5 और उसके बाद एक काम और करना है, आपको रूट पहना देना है, टोपी पहना देना है। हो गया आपका आंसर तैयार है। तो चलिए अब थोड़ा माइनस वाला सवाल भी लेकर आपको जरूर सिखाता हूं। चलिए उम्मीद है कि आप प्लस वाला जो सवाल है जरूर सीखे। अगर मान लिया जाए इस बीच में अगर माइनस दे दिया जाए तब क्या करिएगा? तब भी वही बात है। सुनिए, अगर बीच में माइनस रहेगा तब भी वही करना है। अगर बीच में प्लस का निशान था तो हमने बीच में प्लस का निशान लगाया। अगर बीच में माइनस का निशान रहेगा तो आपको माइनस का निशान लगाना है। ठीक है, जो निशान रहेगा बीच में आपको वही निशान लगाना है। सुन लीजिए, 30 को 2 भाग में तोड़े तो 6 और 5 में, और दोनों को अगर गुना करेंगे तो 30 पुर जाएगा, जोड़ेंगे तो 11 पुर जाएगा। इसको लिख लीजिए और लिखने के बाद सुन लीजिए, लिखने के बाद अगर बीच में माइनस रहेगा तो आपको लगा देना है माइनस। अगर रूट लगाना है तो रूट तो लगाना ही है। हो गया आपका आंसर रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 5। अगर बीच में हो सकता है अगर गुना रहे या हो सकता है अगर भाग भी आ जाए तो आपको जो निशान यहाँ रहेगा वो निशान आपको लगाना है और इसको हल करना है। चलिए अगले सवाल में आते हैं। चलिए अगले सवाल में आगे हैं। 45 को जरा तोड़िए। 45 को जो तोड़िएगा 9 पचे 45, 9 और 5 के रूप में, और 9 पचे 45 और 9 5 को जोड़िएगा तो 9 5 हो जाता है 14। 9 गुने 5 में तोड़िएगा, 9 पचे 45 और 9 5 जोड़िएगा तो 14 आ जाता है। और सुन लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, बीच में जो निशान रहेगा उसको लिख लीजिए और टोपी पहनाना नहीं भूलिए। चलिए, और रूट अंडर 9 का वर्गमूल, सुनिए 9 का वर्गमूल होता है 3 और माइनस में रूट अंडर 5। हो गया आपका आंसर तैयार है। चलिए अगले सवाल में आते हैं। यहां 24 और यहां 11। चलिए तोड़िए। 24 को तोड़ना है आपको 2 भाग में। यहां 24 लिख लीजिए
तीन अट्ठे होता है 24, बरकहवा को पहले लिखिए, छोटकिनमा को बाद में। सुन लीजिए, 8 और 3 को गुना करिएगा तो 8 तिया होता है कि 24 की नहीं, बिल्कुल होता है। और 8 और 3 को जोड़िएगा तो 11 पूर जाता है। यानी एक तीर दो निशाना हमेशा लगना चाहिए, तभी ये नियम फॉलो होगा। सुन लीजिए, अब सबसे पहले इसको लिख लीजिए और उसके बाद इसको लिख लीजिए 3 को, और उसके बाद जो निशान रहेगा वही निशान लगाना है। और रूट पहनाना, टोपी पहनाना नहीं भूलना है। चलिए नोट किया जाए। एक सवाल और अंत में जो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। चलिए, माइनस यहां 100, ठीक है, यहां 2 और यहां 20। चलिए इसको बनाइए। सबसे पहले आप इस सवाल को नोट किए और इसको बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। इसका आंसर जितना आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और लाइक करिए जरूर। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, 100 को सबसे पहले तोड़ना है 2 भाग में। सुन लीजिए, 2 भाग में तोड़ना है। अगर दोनों को गुना करिएगा, दोनों को गुना करिएगा तो 10 है 100 पुर जाना चाहिए। अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो 20 पुर जाना चाहिए। देखिए 20 पूरा की नहीं, अगर 10 और 10 को जोड़िएगा तो 20 पुर न जाएगा, इसलिए ये। और ये दोनों को लिख लीजिए और लिखने के बाद सुन लीजिए, अगर बीच में माइनस रहेगा तो माइनस, आप टोपी पहनाना नहीं भूलिए। सुन लीजिए, अब एक बात और देखिए, यहाँ रूट अंडर 10 जो है माइनस में और ये रूट अंडर 10 यहाँ प्लस में, दोनों सेम रहेगा। एक चिन्ह माइनस का एक चिन्ह प्लस का कट जाएगा, आंसर 0 आएगा। चलिए इसको नोट किया जाए। उम्मीद है कि आपका आंसर भी जरूर आया होगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।